अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक यूनिक तर्ज की वीडियो के साथ। 2022 में जिन महीनों में आपको ख़िज़ा का मुंह देखना पड़ेगा, उन महीनों का ज़िक्र मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। ये ऐसे महीने हैं जिनमें कोई ना कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होगा, और जो प्लैनेट भी रेट्रोग्रेड होगा किसी एक फील्ड ऑफ लाइफ का फ्यूल रुकेगा। हमेशा ही ऐसा होता आया है। अगर सूरज गुरूब हुआ तो दैट मीन्स रोशनी ख़त्म होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि सूरज गुरूब हो और रोशनी आपके पास मुयस्सर हो। अल्लाह ताला की तरफ से जो नेचुरल रोशनी है वो तो सूरज से ही ज़िम्मे। सो इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा फर्स्ट टाइम इन माय एस्ट्रोलॉजिकल कैरियर कि आपको वो जो बैड पैच सीजन्स हैं उनसे मुतल्लक़ ख़बर दी जाए, ताकि आप अपनी जो प्लानिंग्स हैं 2022 की वो उनसे आगे कर सकें या उनसे पीछे कर सकें, या कम से कम उन बैड पैच सीज़न से आगाही के बाद आप उनके ज़ोफ़ से, उनकी ट्रबल से बच सकें। सो इनमें से 3 प्लैनेट शॉर्ट टर्म हैं और 2 प्लैनेट लॉन्ग टर्म हैं। हम शॉर्ट टर्म से शुरू करते हैं। मरकरी एक प्लैनेट है, जब भी कभी ताकतवर हो तो आपके लिए कारोबारी मामलात सुलझना शुरू होते हैं। हमेशा ही जब भी कभी मरकरी अच्छा होगा वो आपके यहाँ नई जॉब की वजह बनेगा, जॉब प्रमोशंस की वजह बनेगा, जॉब इंक्रीमेंट्स की वजह बनेगा, जॉब स्विचिंग की वजह बनेगा, जॉब के लिए नए मामलात तय होंगे, अथॉरिटीज़ मिलेंगी, ये सब होगा। एंड इट इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 10th एंगल। मरकरी जब भी अच्छा हुआ वो मल्टीटास्किंग, वो आपकी क्रिएटिविटी, वो आपकी वोकल स्किल्स, वो आपका इमेज, वो कनेक्शन विद द कुलीग्स, कनेक्शन विद द बॉसेस, उसको अच्छा कर देगा। हर साल मरकरी 4 दफ़ा रेट्रोग्रेड होता है, इस दफ़ा भी होगा, लेकिन इस दफ़ा 3 रेट्रोग्रेशंस हैं। चौथी रेट्रोग्रेशन जाके 29 दिसंबर को होगी, मतलब वो बिल्कुल साल का एंड होगा। तो जो 3 सीजन्स आपके कैरियर को डिस्टर्ब कर सकते हैं उनका जिक्र मैं अभी करने वाला हूँ। पहला सीज़न 14 जनवरी से शुरू होगा और वो 4 फरवरी तक जाएगा। तो 20-22 दिन का ये सीज़न होगा, 16 और 4 20 दिन का। दैट मीन्स कि उन 14 जनवरी से लेकर और 4 फरवरी के दरमियान आपकी जो माइंड कंसंट्रेशन है, आपकी जो कम्युनिकेशन मैजिकल स्किल्स हैं, आपकी जो कैलकुलेशन एबिलिटीज़ हैं वो डंप होंगी, एंड आप अपने कैरियर को उतना अच्छा नहीं चला पाएंगे। अगर आप स्ट्रॉन्ग इल्यू हैं और आपको मरकरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आप नेचुरली अपने माइंड में बहुत फोकस्ड एंड बहुत टारगेटफुल हैं, तो देन मरकरी रेट्रोग्रेड होता रहे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट इफ़ यू फील कि आप कंसंट्रेशन लूज़ कर देते हैं, आपका माइंड फॉगी हो जाता है, आप इधर उधर की चीज़ें सोचते हैं, पहले ही डिसीजन आपके कमज़ोर हैं, तो दैट मीन्स कि जब मरकरी रेट्रोग्रेड होगा वो मज़ीद डंप हो जाएंगे, एंड वो सीज़न आपके लिए टाइम टेस्ट बन जाएगा। और उसका पहला फेज़ है, पहला कमज़ोर टाइम है 14 जनवरी से 4 फेब। दूसरा सीज़न आएगा 10 मई को। मरकरी फिर रेट्रोग्रेड हो जाएगा, वो फिर आपके कैरियर में टाइम टेस्ट लेकर आएगा, वो फिर आपके लिए आजमाइशें पैदा करेगा, वो फिर आपकी कम्युनिकेशन में कमज़ोरी लाएगा 20 दिन के लिए, और 10 मई से वो चलेगा 3 जून तक। फिर तीसरी दफ़ा अगेन वो रेट्रोग्रेड होगा 10 सितंबर को, और वो चलेगा 2 अक्टूबर तक, वो भी 22 दिन का सीज़न होगा। एंड अगेन यू फील ट्रबल in your communication, in your public image, in your educational activities, in your second house, in your 10th angle. इन्वेस्टमेंट्स करना सूदमंद ना होंगी उन 3 महीनों में। लोगों से बात करेंगे तो बात मनवा ना पाएंगे। जब कैलकुलेशंस कर रहे होंगे तो दिमाग में ऐसी उलझनें चल रही होंगी कि अपनी कैलकुलेशन पर खुद ही सेटिस्फाई नहीं हो रहे होंगे। जब एजुकेशनल एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे तो माइंड को ब्लैंक सा महसूस करेंगे। ये 3 सीजन है, वो इन्हें रिकवर किया जा सकता है, मैं रेमेडी एंड पर दे दूंगा। दूसरा प्लैनेट है आपके लिए वीनस। वीनस भी ऐसा प्लैनेट है कि जब वो रेट्रोग्रेड होगा तो आपकी फैमिली लाइफ में और आपकी लव लाइफ में कमज़ोरी आएगी, एंड वो कैरियर को भी रिप्रेजेंट करता है क्योंकि वो 10th एंगल का। तो 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो आपके लिए कैरियर टेस्ट की वजह बनेंगे। बट वीनस की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं आएगी कि वीनस पहले ही महीने रेट्रोग्रेड होकर 28 जनवरी को डायरेक्ट हो जाएगा, एंड देन फिर थ्रू आउट 2022 रेट्रोग्रेड नहीं होगा। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ, दिसंबर का आखिरी वीक चल रहा है, तो ये अभी रेट्रोग्रेड है, 19 दिसंबर से ही रेट्रोग्रेड था।
तो ये 28 जनवरी तक रेट्रोग्रेड रहेगा। जब 28 जनवरी को ये डायरेक्ट हो जाएगा उसके बाद ये फिर पूरा साल रेट्रोग्रेड नहीं होगा। तो वीनस ज़्यादा तंग नहीं करेगा, सिर्फ एक महीना जो जनवरी वाला है वो आपके लिए कुछ तंगी की वजह बन सकता है इन योर रोमांस सेक्टर, इन योर इमोशंस एंड प्लेजर्स एंड इन योर कैरियर। जो तीसरा प्लैनेट आपको टाइम टेस्ट देगा या बैड पैच या ख़ज़ां पैदा करेगा वो है मार्स। मार्स 30 अक्टूबर को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। मार्स जब डायरेक्ट होता है तो आपके लिए कंफर्ट ऑफ लाइफ की वजह बनता है, हाउस वाइफ्स के लिए रिस्पेक्ट की वजह बनता है, घर बड़ा लेने या बड़े घर की जो इंतज़ामात हैं वो होने लगते हैं, आपकी तवज्जो ब्यूटी की तरफ, लग्जरी की तरफ, आसाइश की तरफ जाने लगती है। पहले 10 महीने ऐसा ही होगा, बट 30 अक्टूबर को फिर ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा और फिर 2022 में दोबारा डायरेक्ट नहीं होगा, फिर 2023 में जाके डायरेक्ट होगा। सो यू हैव ओनली द गोल्डन सीजन फ्रॉम मार्स ऑन फर्स्ट 10 मंथ्स। उसके बाद फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी के मिड तक फिर ये रेट्रोग्रेड ही रहेगा। और ये आपके 9th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है ल्यूज। अगर मार्स रेट्रोग्रेड हुआ तो अक्टूबर के बाद का सीज़न हायर एजुकेशन के लिए ओवरसीज़ जाना मुनासिब नहीं रहेगा या रुकावटें ही आने लग जाएंगी। जहन में ऐसा इंतशार पैदा होगा कि जब भी कहीं मुकाबले की फ़िज़ा कायम होगी आप डर जाएंगे। जहन इस तरह उलझेगा कि आप अपने सीनियर्स के साथ अपनी रिस्पेक्ट जनरेट नहीं कर पाएंगे, उलझनें पैदा होंगी। मार्स की वजह से प्रॉपर्टी साइड अक्टूबर के बाद कमज़ोर हो सकती है या अक्टूबर के बाद उनके प्रॉफिट्स स्टिल हो सकते हैं। सो यू हैव टू केयरफुल। पहले 10 महीनों में कोशिश करिए कि अपने ये वाले फैक्टर जो 9th हाउस से रिलेटेड हैं एंड आपकी कंफर्ट ऑफ लाइफ से रिलेटेड हैं वो पूरे कर लीजिए। यहाँ शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स के जो 4 सीज़न थे वो मैंने बयान कर दिए, 3 सीज़न। अब लॉन्ग टर्म प्लैनेट जुपिटर आपके 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। इट इज़ एन आइडियल लेवल इन 2022, बट ये भी रेट्रोग्रेड होगा। इसकी रेट्रोग्रेशन 28 ऑफ जुलाई से 23 नवंबर तक चलेगी। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीने और कुछ दिन जुपिटर रेट्रोग्रेड रहेगा। जुपिटर क्योंकि 5वें घर का रिप्रेजेंटेटिव है तो इसके 5th एंगल की कमज़ोरी वाले दिनों में, उन 4 महीनों में आपको लव लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगी, आपको अपनी एजुकेशन में स्ट्रगल करना पड़ेगी। जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ लकी फैक्टर्स। अचानक जो बड़ी कामयाबियाँ पहले 7 महीनों में मिल रही थी वो फिर 28 जुलाई के बाद मिलना बंद हो जाएंगी। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई बिग डील करना है, हायर एजुकेशन की प्लानिंग करना है, औलाद के हसूल के लिए आपको प्लान्स करना है, औलाद का भी रिप्रेजेंटेटिव है। इफ़ द जुपिटर इज़ इन 5th एंगल तो औलाद के चांसेस जो फर्टिलिटीज़ चाहिए होती हैं बाय रूल्स ये उसका अच्छा टाइम होता है। तो वो साइड भी ऑन थी पहले 7 महीनों में एंड देन फिर वो 4 महीनों के लिए कमज़ोर पड़ेगी। एंड सैटर्न आपके 6ठे हाउस का रिप्रेजेंटेटिव, आपके 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव, ये भी रेट्रोग्रेड होगा। इसका ही ख़ज़ां आपको भुगतना पड़ेगी 4 जून से 23 अक्टूबर तक। 4 जून मतलब जून का तकरीबन पूरा महीना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने तो ये हो गए एंड फिर अक्टूबर के भी 23 दिन, तो तकरीबन 4.5 महीने इसकी ख़ज़ां। और ये ख़ज़ां में जाए तो आपके लिए हेल्थ को और रिलेशनशिप को ट्रबल देता है। रिलेशनशिप, कपल रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप, बट जो लव अचीवमेंट्स हो चुकी होंगी। ये रोमांस का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये लाइफ पार्टनरशिप का रिप्रेजेंटेटिव है। पहले 6 महीने लाइफ पार्टनरशिप को सपोर्ट कर रहा है और इस सपोर्ट की वजह से ये आपके लिए लाइफ पार्टनरशिप में डिले उनको ख़त्म कर रहा है, बट फिर जब रेट्रोग्रेड होगा तो प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। सो ये सीज़न से जो मैंने गिनवा दिए, उम्मीद है जब आपको ये पता होगा कि आपको किस फील्ड ऑफ लाइफ में किस महीने ख़ज़ां का सामना करना पड़ेगा तो आप अपनी प्लानिंग में ऐसा निखार लेकर आएंगे कि उस ख़ज़ां से बचकर अपनी सलाहियतों को रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट कर सकेंगे। लेकिन अगर किसी को ये पता हो कि आगे केले का छिलका है और उस पर पाँव रखकर ख़ुद ही फिसल जाए तो ये एक्सीडेंट नहीं है, ये बेवकूफ़ी है सरासर। जिसको पता था कि केले का छिलका आगे पड़ा है
और उस पर पाँव रखने से मैं फिसल सकता हूँ और वो फिर भी उस पर पाँव रखे, तो ये एक्सीडेंट तो ना हुआ। अगर आपको ये पता ही ना मरकरी कब रेट्रोग्रेड है और कब आपकी माइंड स्किल्स डाउन हो सकती हैं, अगर आपको पता ही ना होता कि वीनस कब कमज़ोर है और कब आपकी रोमानवी जज्बात में कमी आ सकती है, तो फिर ये एक्सीडेंट था कि आपको पता नहीं था और रिलेशनशिप कमज़ोर हो गए। बट जब आपको पता हो, आफ्टर दिस वीडियो, आफ्टर दिस रिसर्च, आफ्टर दिस प्रोफेशनल स्टेटमेंट्स, और फिर भी आप उसमें उलझें, तो फिर आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। ऐसा करने से बचिए और टाइम के सक्सेस के मोमेंटम को कंटिन्यू करिए। अगर कोई रेजिस्टेंस ना आए, अगर किसी तरह का बैड पैच आप आड़े ना आने दें, अगर किसी तरह की कोई ट्रबल आपकी सलाहियतों को जंग आलूद ना करे, तो पहले दिन 2022 से लेकर आखिरी दिन तक तरक्की ही आगे बढ़ेगी। लेकिन जहां आप रोमांस में उलझे, वहाँ वो दीगर साइड इफ़ेक्ट्स भी पैदा करेगा। जहाँ आप सेहत में उलझे, वो दीगर साइड इफ़ेक्ट भी पैदा करेगा। जहाँ आप माइंड में, कम्युनिकेशन में, जहाँ आप लिटिगेशंस में, जहाँ आप किसी भी चीज़ में उलझे, वो सिर्फ उस चीज़ का उलझना नहीं होगा, वो दीगर शोबों पर भी असर डालता है। अगर आप बीमार हैं तो बीमारी बज़ाहिर आपके जिस्म के टेम्परेचर के बढ़ने को कहते हैं। मिसाल के तौर पर बुखार हो गया है तो, लेकिन बुखार जिस्म का टेम्परेचर तो है, लेकिन उस दिन आप 12 घंटे परफॉर्म करने का स्टैमिना भी नहीं रखते, फिर आप उस दिन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो दैट मीन्स आपको अपने टेम्परेचर को कंट्रोल ही रखना है, अग्रेशंस को, रोमानवी साइड को, अपनी एबिलिटीज़ को कंट्रोल में रखें। खुद कंट्रोल कर लें, बहुत अच्छी बात है। यू प्रूव योर सेल्फ दैट यू आर लायन एज अ ल्यू, आपको डबल एबिलिटीज़ मिली हुई। बट अगर आप किसी तरह सेंसिटिव ल्यू हैं, किसी तरह आप सेंसिटिविटीज़ रखते हैं, इमोशंस में फियर्स रखते हैं, डरपोक हैं, या फिर रिसोर्सेज की कमी की वजह से आप अभी अपने आप को प्रूव नहीं कर सके, तो फिर आपको ये ज़रूरी है कि सूरज शम्स पढ़ें, रूबी पहने, डायमंड पहने, या फिर ब्लू सफ़ायर पहने। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपकी एनर्जीज़ को, आपकी एबिलिटीज़ को पॉलिश करके इस्टेब्लिश करने में मदद देंगे। बट अगर कोई ल्यू ऐसा है जिसने पहले ही सूर्य शम्स भी पढ़ रखी है, स्टोन्स भी यूज़ कर रहा है, और फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो फिर उसे अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए ताकि 2022 को वो अच्छे तरीके से कैश कर सके। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है ल्यूज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। मुझे अभी और बहुत कुछ बताना था ल्यूज़, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तमहीद के तौर पर आपके सामने रखनी थी, लेकिन मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। जो मेन बड़े इवेंट थे रेट्रोग्रेशंस के, बैड पैचेस के, कमज़ोर सीजन्स की शक्ल में, वो मैंने बयान कर दिए। जब वीकली वीडियोज़ आपकी खिदमत में पेश करूँगा तो उस वक्त तफसील और भी बयान कर दूँगा। जब जब कोई सीज़न करीब आने वाला होगा तो तफसील बयान करता रहूँगा। डेट्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा कि कौन सा प्लैनेट किन किन दौर में से, ख़राबी में से गुजरेगा। रिकवरी भी मैंने बयान कर दी। आई होप कि आप इसे अंडरस्टैंड करेंगे। जब आप इन रिकवरीज़ के बाद अपने टाइम को अच्छे अंदाज से कैश कर रहे हों तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएँ लियो ना सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत हमारे लिए हौसला अफजाई की वजह बनती है। 2021 में आपकी बहुत मोहब्बतें मिली एंड उम्मीद करता हूँ 2022 में भी वो तसलसल जारी रहेगा। अगले हफ्ते वीकली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।